मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज का एक अहम कार्यक्रम ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं, आपको ऐसे विधायक से मिलाने वाले हैं जिनकी हंसी से अंबिकापुर के जो दिग्गज मंत्री, अगर बोला जाए तो मुख्यमंत्री के दावेदार टीएस सिंह को हराने वाले राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उनसे ही हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राजेश अग्रवाल जी की आखिर ये राजनीतिक जीवन इनका शुरुआत कैसे हुआ, पूरी राजनीतिक जीवन को समझने की, और जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको याद होगा राजेश अग्रवाल जी, सबसे तो पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका एक नाम दिया गया था, मैं नाम सुना था मंत्री जी जब आए थे अंबिकापुर में हेलीपैड के पास, बाघ मारा। ये नाम के बारे में तो आगे सबसे पहले बताइए कि ये नाम कैसे पड़ा है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हैं, जगदलपुर से विधायक हैं, बस्तर क्षेत्र से हैं। तो बाघ की संज्ञा दिए कि आप बाघ को मारे हैं, मतलब बड़े आदमी को मारे हैं। वो बाघ मारे बोलने लग गए, तब से वो एक चुनौती, बहुत बड़ा चुनौती था। टीएस सिंह को हराना मामूली बात है? नहीं, मामूली तो नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से, समझे ना, समर्पित भाव से कुछ पूरे 5 वर्ष जनता के संपर्क में रहता है, जनता की सुख दुख में शामिल रहता है और पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। इसमें एक बहुत मुख्य बात यह है कि हम लोग लखनपुर में निवास करते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री चांदीराम अग्रवाल जी, हालांकि उनका निधन बहुत पहले हो गया था, लेकिन आज भी लखनपुर उदयपुर क्षेत्र की जनता हम लोग को उनके नाम से जानती है। उनके द्वारा किए गए जनता के प्रति सेवा कार्य के वजह से हम लोग को एक अलग मान सम्मान मिलता है। वो भी एक परिणाम को चेंज करने में रहा। बाकी तो हमारा भाई राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिले के सभी साथी का काफ़ी सहयोग, और सबसे बड़ी बात कि अंबिकापुर क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, उसी का परिणाम रहा कि अंबिकापुर की जनता प्रॉपर देखा जाए तो राजेश अग्रवाल को उस समय जानना शुरू की जब आप अंबिकापुर आना शुरू किए, लोग आपसे प्रिय हुए। लोग आज सबसे लोकप्रिय विधायक हैं अंबिकापुर, मालूम है आपको? आज आप कहीं भी अंबिकापुर में चले जाइएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन है विधायक, वो बोलेंगे भैया इनसे बड़ा सरल व्यक्ति कोई नहीं। मानते हैं इस चीज को? ये जनता का प्यार है। नहीं, आप प्यार तो आपका भी है, इसीलिए तो लोग प्यार करते हैं आपसे। ये एक चीज़ तो कहना पड़ेगा कि हमारे अंबिकापुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनता है ये बहुत शांत प्रिय है और उनको सरल सहज लोग पसंद आते हैं। ये चीज़ और तो सौभाग्य से मैं भी उनके पसंद के हिसाब से हूँ, तो थोड़ा सा एक अलग। विधायक जी तो अभी आप बने हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सरल व्यक्ति थे। जब नगर पंचायत में भी वहाँ रहे हैं आप, और उसके बाद अंबिकापुर से लेके पूरे, अगर सरगुजा की बात की जाए तो सरगुजा में लोकप्रियता आपका देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये हमारे पिताजी का दिया हुआ संस्कार है। हम लोग शुरू से मैंने अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, अपने समकक्ष लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार, और खासकर कमज़ोर वर्गों के लिए हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सहयोग की भावना अपने मन में रखते हैं, और जो बन पड़ता है करते हैं। तो निश्चित रूप से जनता का प्रेम उसी का नतीजा आ जाए क्या? मानते हैं इसका? आप जो शुरू से प्रेम भाव लोगों पे रखते थे, लोगों से मिलते थे, हाँ, सभी चीज़ों का नतीजा है। पार्टी में उसका कहीं ना कहीं फल परिवार का भी अगर देखा जाए बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे परिवार के द्वारा, हमारे पिताजी के द्वारा किए हुए कर्मों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगर आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ, आपका बचपन के बारे में, बचपन में ऐसे ही नटखट थे कि सिंपल सादा ऐसे ही रहते थे कि नहीं? शुरू से मैं बचपन से बहुत सरल सहज रहा और हमेशा गांव में लोगों के आना जाना लगा रहता था। हम लोग कभी भी छुआछूत वर्ग भेद कभी नहीं माने। किसी के यहाँ भी गांव में गए, भोजन के समय कोई बोल दिया कि सेठ जी खाना खा लीजिए, तो हम लोग मना नहीं करते। मैंने मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को मना नहीं किया, और कभी हमारे दरवाजे में कोई आया
हमारे पिताजी तो कभी ज़िंदगी में ना करना जानते ही नहीं थे, हमारे परिवार के लोग भी और मैं स्वयं भी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई हमारे दरवाजे पर अगर आया है किसी चीज़ की इच्छा लेकर तो उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। विधायक जी, लखनपुर अंबिकापुर, आप समझिएगा अंबिकापुर की जनता लखनपुर में आपका निवास करते थे, लेकिन अंबिकापुर की जनता कितना आपसे प्यार करती थी कि आपको लखनपुर से उठा के अंबिकापुर बैठा दिए। निश्चित रूप से देखिए, हालांकि मैं शुरू से जानता था कि अंबिकापुर की जनता बहुत ज़्यादा स्नेह करती है, लेकिन मतदान के बाद, मतगणना के बाद तो वाकई में ऐसा लगा। आप कभी सोचे थे कि मैंने जनता बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दी है, एक प्रकार से हमारा दायित्व कर्तव्य बढ़ गया है जनता के लिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा, टी.एस. सिंह भी आपके देखा जाए तो गुरुए थे ना? राजनीतिक जीवन में कौन लाया था? नहीं, राजनीति में वो नहीं लाए थे। हमारे पिताजी जनसंघ के ज़माने में पार्टी का काम नहीं करते थे, लेकिन संघ का काम करते थे। मेरे चाचा स्वर्गीय कैलाश अग्रवाल 1977 में जनपद के अध्यक्ष बने थे लखनपुर के। बाद में आरक्षण हुआ तो मेरे बड़े भाई विजय अग्रवाल लगातार 2 बार जनपद में उपाध्यक्ष रहे हैं, अभी भी वो जिला पंचायत में सदस्य हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि हम लोग की राजनीतिक रही है, लेकिन मैं व्यक्तिगत राजनीति से ज़्यादा अपने आप को सामाजिक मानता हूँ। भले आज राजनीति में हूँ, लेकिन आज भी लगता नहीं, लेकिन आप राजनीति करते होंगे क्योंकि हाँ, आपका आज भी मेरी इच्छा राजनीति में कम, समाज सेवा में, समाज के कामों में बहुत ज़्यादा रहती है। एक भावुक आपका मैं वीडियो देख रहा था, ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनी अंबिकापुर में, महापौर मंजूषा भगत जी बनी, एक वीडियो आया था, आप देखे भी होंगे, आप खुद ही भावुक हो गए थे, आपके आंखों से आंसू भी आ गई थी। बहुत क्या है, मंजूषा जी जब मेरे से जुड़ी थी आज से 15 साल पहले, हो सकता है उस समय मैं दूसरे दल में रहा हूँगा, लेकिन वो जिस वजह से मेरे से जुड़ी थी, वो गरीब बच्ची के शादी के लिए सहयोग मांग रही थी, जो कि उसके लिए भी अपरिचित थी। तब से लगातार 15 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए, मंजूषा जी से शुरू से एक प्रेम बना रहा, और जब चुनाव में टिकट मिला सभी ने मेहनत की, मैं भी काफ़ी मेहनत किया। तो बहुत से लोगों का ये था कि नहीं भाई डॉक्टर साहब जीत जाएंगे। हाँ, ऐसा लोग बोलते थे। तो जब जीत की खुशी मिली तो भावुक हो गए। निश्चित रूप से जनता का प्रेम और मंजूषा के प्रति एक आदर भाव कह लीजिए, बहन समान प्रेम, तो भावुक हो गया था। कई लोग बोलते हैं, सुनने में आता है 5 ठेलों में इधर उधर, कि वो तो बीजेपी का लहर था तो राजेश अग्रवाल जीत गए, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब आपने नगर निगम में तो दे दिया। नहीं, देखिए, जनता मोदी जी के प्रति नहीं, राजेश अग्रवाल जी के प्रति अभी अंबिकापुर विधानसभा की मोदी जी का तो एक लहर चली रहा, मोदी जी के आगे तो पाकिस्तान झुक रहा है, तो दूसरे के तो बातें छोड़, कहीं ना कहीं मोदी जी के कामों से भी हम लोगों को सफलता मिल रही है। निश्चित रूप से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही है। तो कोई अगर ये कह रहा है तो मैं उसको भी गलत नहीं मानता, कि मैं उनके नज़र में हो सकता है कि लहर थी, उसी में हम जीत गए। लेकिन उनका मुंहतोड़ जवाब तो अपने नगर निगम में हाँ, नगर निगम में जवाब जनता ने दिया। जो बोल रहे थे ऐसा, उनका तो मुंह बंद करवा दिया, जनता ने दिया जवाब। विधायक जी, काम करना कितना मुश्किल होता है? अभी विधायकी भी देखना है आपको, पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी करना है, सबसे बड़ा चीज़ अभी सरकार का जो सुशासन त्यौहार चल रहा है। देखिए, सुशासन त्यौहार आज ही मैं भी करजी में गया था, हालांकि उसमें 20 में से 16 पंचायत लुंड्रा क्षेत्र की थी, 4 ही पंचायत मेरे क्षेत्र की थी, लेकिन चूंकि 4 भी थी तो मैं गया था वहाँ। निश्चित रूप से जनता को काफ़ी राहत मिल रही है सुशासन त्यौहार से। आवेदन आ रहे हैं, उनका निराकरण हो रहा है, लेकिन आज भी जनता जितनी मांग आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। मैंने
जैसे बिजली बिल की बहुत ज़्यादा समस्या, अधिक बिजली बिल आने की समस्या, वो सब मांगे कम थी। व्यक्तिगत ज़्यादातर मांगे प्रधानमंत्री आवास की थी, राशन कार्ड की थी, ऋण पुस्तिका की थी, पेंशन की थी। लेकिन सबसे अच्छी बात कि 95% समस्याओं का निराकरण हुआ। ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का एक बहुत अच्छा, उचित कह लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसके अनुरूप ये पहली बार। देखिए, हमेशा किसी न किसी बहाने से इस टाइप के कार्यक्रम होते थे दूसरी सरकारों में भी। डॉक्टर रमन सिंह जी के टाइम में भी काफ़ी अच्छा इसका था, लेकिन इस बार मैंने देखा कि बड़ी गंभीरता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी को निर्देशित किया, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक आवेदन ऑन रिकॉर्ड चढ़ाए जा रहे हैं और निराकृत किए जा रहे हैं। जिनका निराकरण नहीं हुआ उनको बाकायदे मंच से बताया गया। मैं अभी खुद देख रहा था, सीओ साहब एक एक आवेदन के बारे में दे रहे थे कि अगर ये निराकृत नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, या इसके निराकरण के लिए आपको आगे क्या करना है। तो निश्चित रूप से मैं तो मानता हूँ कि ऐसे आयोजन, ये तो साल का एक होता है। मैंने वहाँ भाषण में भी कहा है अपने अधिकारियों को कि ऐसे आयोजन आप महीना 2 महीने में 2 गांव 4 गांव मिला के भी करते रहें, ताकि हमारी जनता को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल सके। जमीनी हकीकत सामने आती है। हाँ बिल्कुल। जब इस टाइप से अगर त्यौहार मनाया जाए, सरकार, भाजपा सरकार जो त्यौहार मना रही है, इसमें जमीनी हकीकत सामने आती है। लोग अपना दर्द हाँ आपको बताते हैं कि नहीं मुझे ये परेशानी है, और जब उसका हल हो जाए, एक राशन कार्ड बनवाने वाला ऑफिस के चक्कर काटे और एक आवेदन में अगर उसका राशन कार्ड बन जाए तो कितना उसको आराम। मैं एक विकलांग का पेंशन नहीं बन रहा था, उसका पेंशन का कागज देके आया। मेरे को इतनी खुशी हुई कि जिसका पेंशन का काम 5 साल पहले बन जाना था, 5 साल बेचारा दर दर भटका, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन त्यौहार आज उसको पेंशन का स्वीकृति कागज आज देके आए, तसल्ली मिली। बहुत आत्म शांति मिलती है जब आपके हाथ से वो। आप तो शुरू से खैर सामाजिक हैं, बहुत अच्छा लोगों को। अब अभी बता ही रहे ना, आपकी मंजूषा दीदी मिली थी आपसे 15 साल पहले, उसमें भी आप हेल्प किए ही होंगे। हाँ, मैं लड़की की शादी में कोशिश करता हूँ यथा योग्य, कहीं से भी कोई गरीब लड़की है तो देखिए वास्तविकता पता लगाता हूँ। आजकल उस बहाने लोग ठगी भी बहुत करने लग गए, लेकिन निश्चित रूप से कोशिश करता हूँ कि उसका एड्रेस लेके उसके अगल बगल हमारे जो भी साथी हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे पता करके जो भी मेरे से बन सकता है। लेकिन अभी व्यवस्था बहुत बढ़ गई होगी, आप बहुत व्यस्त हो गए होंगे ना विधायक बनने के बाद। हाँ, व्यस्तता तो है ही, क्योंकि रायपुर भी हमेशा जाना आना पड़ता है। सत्र में तो रहते ही हैं, बाकी बीच बीच में कामों के सिलसिले में, कभी पार्टी मीटिंग में, और क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है। चाह कर भी सभी तरफ नहीं जा पाते हैं। अभी शादियों का सीजन है, इच्छा रहती कि सभी के यहाँ जाएं, लेकिन मैं आपका फोटो देखता हूँ, लेकिन फिर भी उतना नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी मैं एक चीज़ में है कि कोशिश करता हूँ कि किसी के यहाँ कोई तकलीफ है तो उसमें खुशी में ना जाऊँ, लेकिन गम में जरूर जाता हूँ। अभी परसों ही अभी लखनपुर शायद पता चला गुदड़ी बाजार में एक आग लग गया था। आग लग गया है, जबकि मुख्यमंत्री जी सूरजपुर पहुंचने वाले थे, तो भी मैं वहां गया और मुख्यमंत्री जी के आने के आधा घंटा बाद पहुंचा वहां। लेकिन गुदड़ी वाले के यहाँ गया और बेचारे का बहुत ज़्यादा संजय सिन्हा काफ़ी नुकसान भी हुआ, तकलीफ भी लगी। मैंने भी उनको बोला है कि भाई कोई हमसे कोई सहयोग हो सकेगा तो हम करेंगे। ऐसे आपको थोड़े प्यार करते हैं लोग, ऐसे ही थोड़े कि यश सिंह हरा कर राजेश अग्रवाल को जिता दिए। मतलब कुछ तो क्वालिटी है, मानते हैं ये चीज अपने आप के अंदर कि आप लोगों की बात को समझते हैं। बताइए, मुख्यमंत्री जी वहां आने वाले थे, आपने मुख्यमंत्री जी को भी समय पर पहुंच के, आधा घंटा भले लेट पहुंचे लेकिन पहुंच गए, और यहाँ जनता की बात की, जनता के पास पहुंचे आप। मतलब कहीं ना कहीं तो मानते हैं ना कि वहाँ भाई मैं हूँ, लोगों को भी हमारे लिए सबसे पहले है। मुख्यमंत्री जी तो भाई हमारे मुखिया हैं, नहीं वो भी जरूरी है, जरूरी है, लेकिन चूंकि पता चला तो मैं का आधा घंटा लगेगा, भले जाना जरूरी है। उसका बड़ा नुकसान हुआ है बेचारे का। अगर देखा जाए और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जाके खड़े हो गए तो देखिए बहुत बड़ी चीज होती जब एक विधायक किसी के दुख में अगर खड़े हैं साथ में,
तो उसको जो आत्मबल, जो आत्मसम्मान और जो उसको बल मिलता है ना, बहुत ज़्यादा मिलता है। सहयोग तो अलग बात है कि आप क्या सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, उसके नुकसान से बहुत तकलीफ है, बड़ा नुकसान है। अगर त्योहार में आवेदन, कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग शरारती तत्व के लोग भी आवेदन दिए हैं क्या? रहते हैं सभी टाइप के, कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है, कोई शादी कराने की बात कर रहा है। इनका डिमांड कैसे पूरा होगा? कोई विराट कोहली से मिलने के लिए, तब सरकार विराट कोहली के पास जाएगी मिलाने के लिए उनको। ये सब गांव में कुछ रहते हैं शरारती तत्व, जो कि कम से कम नाम आ जाए इस बहाने, और नाम आ भी जाता है मीडिया में तो थोड़ा सा उनको कवरेज भी मिल जाता है। लेकिन आपको बता दूं, शासन और सत्ता ये बहुत, जो विष्णुदेव साय की सरकार जो चल रही है, बहुत गंभीरता से हर चीज को ले रही है, एक एक आवेदन को ले रही है। मैंने कलेक्टर साहब से भी मैंने क्वेश्चन किया था इस चीज के, जो आवेदन की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि विराट कोहली अगर अंबिकापुर आते हैं या तो छत्तीसगढ़ में आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको मिलवा दें। देखिए कहाँ की बात है, मतलब सरकार कितनी गंभीरता ले रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए आज लगभग 7,000 आवेदन आज 20 पंचायत में करजी में आए थे, और मेरे को लग रहा कि 7,000 में से 6,900 का निराकरण हो गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ा सा अंबिकापुर की बात कर लेता हूँ, बहुत त्यौहार तो देखिए मेरे को लगता है कि ऐसा त्यौहार पहली बार होता होगा पूरे छत्तीसगढ़ में। भाजपा सरकार में भी त्यौहार बहुत मनाए, लेकिन विष्णुदेव सरकार में जो अभी त्यौहार मनाया जा रहा है सुशासन में, बिल्कुल गंभीरता के साथ, पारदर्शिता के साथ, मतलब एक एक चीज आपको ऑनलाइन मिल रहा है। वहाँ के कलेक्टर सीधे विष्णुदेव साय ने एकदम डायरेक्ट बोल दिया कि सीधे कलेक्टर जिम्मेवार होगा। बिल्कुल। अभी देखिए नई क्रांति लाए हैं रजिस्ट्री में, जबरदस्त। सबसे ज्यादा अगर घोटाला होता था तो वहीं होता था, सबसे ज्यादा घोटाला उसी में होता था। आज हर कोई परेशान रहता ना नामांतरण को लेकर, सबसे ज्यादा समय लोगों का इसमें खराब होता था। रजिस्ट्री करवा लिए तो नामांतरण में लंबा समय लगता था। कल हमारे वित्त मंत्री जी आए थे, बताए कि 1 महीना में जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो 1 मिनट के अंदर नामांतरण होकर कागज मिलेगा, तो बहुत सा समय की बचत होगी, और हमारे तहसीलों में भी प्रकरण कम होंगे इससे। देखिए इसमें आपको बता दूं, बोलने के भी दिलेर चाहिए। जो ओपी चौधरी जी ने कल बोला, बयान दिया, हमारे डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने जो बात कहा कि मेरा फोटो दिखा के भी अगर कोई आपको बोले नौकरी लगवा दो तो बंद मत मानना। बिल्कुल सही बात है। तो ये बोलने भाई बहुत बड़ी चीज होती है, मानते हैं चीज को? बिल्कुल। मैं तो हमेशा लोगों को आगाह करता हूँ कि भाई आप मेरा नाम लेके कोई भी, मैं तो अधिकारियों को भी बोलता हूँ कि मेरा नाम लेके अगर कोई कुछ बोलता है तो आप डायरेक्ट मेरे को फोन लगा के पूछ लो। एक मामला हुआ था अभी, हाँ, जो आपके साथ नाम जोड़ा जा रहा था, फिर अब तो तत्काल टीआई साहब का फोन आया ट्रैफिक वाले का, और मैंने तत्काल बताया उनको कि मेरा भतीजा नहीं है, मेरा परिवार का सदस्य नहीं है, और आप जो चाहे उसमें कार्रवाई कीजिए। ऐसा होता है, सदस्य होता तो छूट जाता है। ऐसा देखिए नॉर्मली आपका नाम का उपयोग किया जा रहा था, वो आपके परिवार का था नहीं, आपको लास्ट में आके बयान देना पड़ गया कि नहीं वो मेरे परिवार के नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो आपके नाम लेके कि मैं राजेश अग्रवाल की फैमिली से हूँ, मैं विधायक जी की फैमिली से हूँ? देखिए मैं तो बात जो सामने आ गई तो आ जाती, जो नहीं आती। देखिए मैंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया है कि न मैं गलत काम के लिए आपको मैं खुद फोन करूंगा, न आप किसी का फोन सुने, पहली बात। और जायज काम है उसको करने में आप देरी भी मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई जायज काम लेके आया है, आप तत्काल उसका काम को कर दीजिए। विष्णुदेव साय जी का भी यही कहना है कि तत्काल निराकरण। अब तो हर चीज़ों का टाइम फिक्स किया जा रहा है। अभी विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा हर चीज़ों का एक टाइम लिमिट तय किया जा रहा है कि इस कार्य के लिए इतने दिन लगेंगे। ये अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है कि आपको इतने दिन में इसको निराकरण करना ही। विधायक जी त्योहार का बात कर लिए अपन, आपके बारे में भी जान गए। अगर पूरा विधानसभा, आपकी विधानसभा के अगर समझा जाए, लगभग 2 साल होने वाले, पौने 2 साल, कितना विकास हो पाया? देखिए बीच में तो चुनाव भी, छत्तीसगढ़ का जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो 1 साल उसके बाद लगातार लोकसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव चलते रहते हैं, जिससे कि विकास में अवरोध होता है। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी
एक देश एक चुनाव ये कराना चाह रहे हैं, ताकि ये जो बार बार समय बाधित होता है, आचार संहिता लग जाती है, ये न हो सके। और पूरी जनता, हम लोग तो सभी जगह अभी देख रहे हैं, पंचायतों से प्रस्ताव आ रहे हैं, नगर निगम से, नगर पंचायत से, जनपद से, जिला पंचायत से, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के जो इच्छा है उसके हिसाब से सभी की ये इच्छा है कि भाई एक देश एक चुनाव हो। तो बात उसकी चल रही थी, काम की। तो उस साल तो चुनावी वर्ष था, उसके बावजूद देखिए नगर निगम में काफ़ी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल में जितना पैसा नहीं आया हो उतना हम 1 साल में नगर निगम के लिए ले आए हैं, और अभी लगातार आ ही रही राशि। तो और काफ़ी सड़कों के अभी टेंडर लग रहे हैं लगातार, सिंचाई के काफ़ी साधनों का भी टेंडर हुआ है जिसमें काम चल रहे हैं। तो विकास पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आने वाले समय में और तीव्र गति से होगा। अब 4 साल कोई चुनाव नहीं है, 3.5 साल, इसमें बहुत तीव्र गति से होगा। और सबसे बड़ी बात, हम अंबिका में बैठे, अंबिकापुर की 5 सड़क, अंबिकापुर से निकलने वाली 5 सड़क को 5-5 किलोमीटर तक 4 लेन करने के लिए बजट में आ गया है। आने वाले समय में जो सबसे बड़ी शहर की समस्या थी, 5 रोड का 4 लेन होने से बहुत कुछ समस्या हमारी शहर की दूर हो जाएगी। अभी सुशासन त्यौहार भी चल रहा है, बढ़िया से सब जगह चल रहा है। अंबिकापुर में अभी मंत्री जी आने वाले हैं, शिवराज सिंह जी भी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होने, कैसा तैयारी चल रहा है, उस दिन कैसा क्या होगा? देखिए, हमारे शिवराज सिंह जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में अभी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास कृषि और पंचायत विभाग की है, और पिछले महीने ही दुर्ग में आए थे, 3.5 लाख अतिरिक्त आवास का सैंक्शन लेटर दे के गए हैं। और मुझे लग रहा है कि अंबिकापुर में भी फिर छत्तीसगढ़ के लिए 3.5 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति देकर जाएंगे। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी कुछ न कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे उनके साथ मुख्यमंत्री जी, और कई मंत्री भी हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी तैयारी है, जनसंख्या की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, और गर्मी को देखते हुए पब्लिक को आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ मत हो। इसीलिए कल माननीय हमारे दो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी आए भी थे कि बहुत लंबा बैठक चला था। हाँ, कि उनका मेन वही था कि भाई जो जनता आएगी वो वापस सही समय पर पहुंच जाए, उनके पानी का, भोजन का भी उचित प्रबंध हो, और आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई। तो निश्चित रूप से व्यापक तैयारी चल रही है, और बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता से मिलने, उनको सुनने, और साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे। बड़ी सौगात भी देंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। निश्चित रूप से बड़ी सौगात शिवराज सिंह जी केंद्र की ओर से छत्तीसगढ़ को देंगे। अभी अगर अंबिकापुर को समझा जाए, क्योंकि अंबिकापुर विधायक बनने के बाद आपको तो अंबिकापुर लखनपुर आपके पास जब लोग मिलने आते होंगे, क्योंकि मैंने कई विधायकों को भी देखा है कि जैसे अभी जो गर्मी में बैठे हैं, इस गर्मी में विधायक लोग नहीं बैठते। नहीं, मैं देखिए सवेरे टाइम लखनपुर रहता हूँ, ऐसे ही बाहर बैठता हूँ। आप कभी भी आइएगा, मैं 8 बजे लगभग घर के बाहर बैठ जाता हूँ कुर्सी डाल के। जितने लोग आते हैं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे से मुलाकात नहीं हुई। भाई जो भी चाय पानी और उनकी समस्या सुना, कोशिश करते हैं कि जितने का सेकेंड टाइम में अंबिकापुर में जितना समय मिलता है मैं यहीं बैठता हूँ। लेकिन फिर अंबिकापुर शहर में कई जगह आना जाना रहता है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक परमानेंट मिलूंगा ही। तो एक दिन देखा स्कूटी में ही घूम रहे थे आप। हाँ, स्कूटी मेरे को अच्छा लगता है। गाड़ी में जाने से कई लोगों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन स्कूटी से चलने से लोगों से चलते चलते भी दुआ सलाम हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा स्कूटी में, लेकिन अभी गर्मी की वजह से थोड़ी दिक्कत जा रही है। ये एसी वाले विधायक नहीं है, ये स्कूटी वाले विधायक, इसीलिए लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अंबिकापुर के टी.एस. सिंहदेव पे हराने वाले व्यक्ति हैं। विकास में तो बात कर ली, आपके बारे में बात करिए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए जो आपके अभी तक जो बड़ा विकास हो पाया हो।
अंबिकापुर में, या तो करने वाले हैं या तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं मैं जो रिंग रोड का आप बात कर रहे थे, ये चारों रोड का जो बात कर रहे थे, देखिए 5 रोड 4 लेन बनना है। नया रिंग रोड का काम बहुत जल्दी हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा मेडिकल कॉलेज जो विगत 3-4 वर्षों से 109 करोड़ रुपए की राशि की वजह से उसका काम रुका हुआ था, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, वित्त मंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने वो 109 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। बहुत जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। हमारा मेडिकल कॉलेज अपने उसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा जिला हॉस्पिटल एक अलग हो जाएगा। हमारे पास 2 हॉस्पिटल हो जाएंगे। उसके साथ अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एम्स की तर्ज पर बनना है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई। उसके लिए भी 50 करोड़ का बजट जारी हो गया प्रथम किस्त में। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उस दिन हम लोग 2-3 जगह चिन्हांकित भी किए हैं। जैसे ही वो जगह फाइनल हो जाएगी तो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी काम शुरू हो जाएगा। तो शहर के लिए, मैं तो कहूँ बल्कि संभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हो जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जिला अस्पताल का भी, मैंने मांग किया कि हमारी जो जिला हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी है, उसको पूरे को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने मांग की है। तो मुख्यमंत्री जी यही बोले कि ये दोनों कंप्लीट कर लें, इसके बाद उसको भी बनाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास अंबिकापुर में एक ही स्टेडियम था, और दूसरा स्टेडियम की हमको स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी हमारा दूसरा स्टेडियम बन जाएगा, जो कि हमारे खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आजकल स्टेडियम सुबह शाम घूमने वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो काम है, इसके अलावा विकास, इसके अलावा एक बड़ा ऑडिटोरियम, चाहे हम राजमोहनी को रिपेयरिंग करें या कन्या वाले को या नया बनाएं, उसके लिए भी बड़ा बजट हमको मिल रहा है। इसके अलावा ये तो अभी आ चुके हैं। इसके अलावा मेरी जो मंशा है, हमारे जो 32 तालाब हैं उनका चौड़ीकरण, गहरीकरण, सफाई करना, थोड़ा चौड़ीकरण, गहरीकरण करना, वो शहर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा क्या आप निरीक्षण करने पहुँच जाते हैं? हाँ, तालाबों के प्रति मेरी गहरी रुचि है। उसके अलावा हर वार्ड में भी, मतलब हर वार्ड में भी 2-2, 4-4 जगह अगर हमको 10-30 मील भी जमीन मिलेगी, शासकीय जमीन, तो मैं उसको छोटे छोटे खेल मैदान छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए बनाना चाहता हूँ, ताकि वो मोबाइल छोड़ के ग्राउंड पे जाए। अभी चूंकि नज़दीक में खेल ग्राउंड नहीं होने से माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं और महिलाएं भी नहीं निकल पाती। तो ये एक मेरी मतलब खुद की मंशा है। अब कितना कर पाऊंगा ये अलग मैटर है, लेकिन मेरी खुद की मंशा है कि एक वार्ड में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड हम बनाएं, ताकि लोगों, बच्चों को, महिलाओं को और सभी को उसमें मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए, मतलब एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जो पहले समय में जो चलता था। लोग आते थे, एक साथ बैठते थे, बात करते थे। वही मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएं बने कि लोग कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल छोड़ के, मोबाइल तो देखिए आजकल जरूरत ऐसा हो गया है कि लोग मोबाइल को एक अंगी मानने लगे। मोबाइल नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे साइड इफेक्ट बच्चों पे ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। देखिए हकीकत ये है, आज माँ बाप भी सोचते हैं चलो खेल रहा है तो रिस्क में नहीं है, लेकिन हकीकत में अकेले रहने की वजह से बच्चा एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं। और देखिए पहले कभी सुनने में नहीं आया था कि 8वीं का बच्चा, ये अंबिका की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, पहले हम कभी नहीं सुनते थे कि 8वीं के बच्चे ने फांसी लगा ली, 10वीं के बच्चे ने फांसी लगा ली। आज ये सुनने के लिए आ रहा है। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत रुचि है कि हम छोटे छोटे ग्राउंड बनाएं और उनमें बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे उनके लिए हम उसमें जिम लगाएं, खेलने कूदने का कुछ ऐसा लगाएं ताकि वो आकर्षित हों। मोबाइल का उपयोग निश्चित रूप से जीवन का अभिन्न अंग हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके बिना मतलब हम 1 मिनट नहीं रह सकते। बच्चों में ज़्यादा इसलिए ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, क्योंकि अब निगम में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार भी है, काम करने में थोड़ी हमको आसानी के बाद चौथा इंजन भी लग गया। हाँ, तो हमको काम करने में थोड़ी आसानी भी रहेगी। और हमारी महापौर जी
और पूरी टीम, काफ़ी अनुभवी टीम है। महापौर जी भी लगातार अपनी 3 बार, इच्छाओं को लेकर कभी निगम का बैठक उठक किए हैं? पहले 2-3 बार कर चुका हूँ, अभी नहीं हो पाई है अपनी सरकार आने के बाद, लेकिन बहुत जल्दी उसको हम इसमें करेंगे। पहले बहुत अच्छा चीज़ है, हमारे साथ थे राजेश अग्रवाल जी जो अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक है। लोकप्रिय तो खैर कॉमन चीज़ है, एक सामाजिक और एक, आज मैं देखिए जहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, गर्मी लग रही है, लेकिन विधायक जी के माथे में पसीना भी है। आपने देखा होगा कई इंटरव्यू मैंने एसी में किया है, गाड़ी में किया है, सब जगह किया है, लेकिन ऐसा इंटरव्यू पहली बार, क्योंकि अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ थे, बेबाकी से जवाब दिए, इनके बारे में हम जाने, विकास के बारे में जाने, और अंबिकापुर का जितना विकास हो पाया है 1.25 साल में।